आबनार हुर्मस से कौन कौन गुजरेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर जानिबदार ममालिक के लिए आबनार हुर्मस में मदद का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि जिन ममालिक का ईरान तनाज़े से ताल्लुक नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फरहम करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम आज सुबह मशरिक़ वस्ता वक्त के मुताबिक शुरू होगा। बहरी जहाज़ों और अमले को आबनार हुर्मस से बाहिफाजत निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आबनार हुर्मस में फंसने वाले मुतादिद मुल्क बेकसूर और मासूम हैं। ऐसे गैर जानिबदार ममालिक फंसे हैं जो ईरान, मशरिक़ वस्ता और हमारे लिए अच्छे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के बहरी जहाज़ों की मदद करेंगे ताकि वो कारोबार कर सकें। 15,000 एहलकार, 100 जंगी तैयारे आबनाए हुर्मस के मारे। मिशन आबनाए हुर्मस बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए होगा। प्रोजेक्ट के मकसद कमर्शियल जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत और तवानाई सप्लाई का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है यह मिशन इलाक़ाई सिक्योरिटी और आलमी मईशत के लिए बहुत अहम है। मंसूबे में जंगी जहाज़, 100 से ज़ायद तैयारे, ड्रोन सिस्टम्स और 15,000 एहलकार शामिल। पानी का जहाज़ पकड़ा गया। अमेरिका ने कब्जे में लिया हुआ ईरानी जहाज़ वापस देने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। अमरीकी टीवी सेंटकॉम तर्जुमान के हवाले रिपोर्ट दी गई है कि ईरानी बहरी जहाज़ MV टोस्का जब्त किए जाने के बाद हमले के 22 अरकान समेत पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। सेंटकॉम तर्जुमान ने बताया कि ईरान के बहरी जहाज़ों को पाकिस्तान मुंतकिल करने का मकसद ईरान वापस भेजना है। इस सिलसिले में तमाम इक़दामात आज मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमरीका हुकाम के मुताबिक ये जहाज़ 19 अप्रैल को अमरीकी फोर्सेस के कब्जे में लिया गया था। इसे खलीज ओमान में ईरान की चाबहार बंदरगाह के करीब रोका गया था। आबनाए हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबनाए हुर्मस या खलीजी फारिस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम उज़ैसी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द अमल में कहा कि आबनाए हुर्मस खलीजी फारिस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिया कोई तस्लीम नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई सूरत हाल और अमन के लिए जारी सफ़ारती कोशिशों पर तबादला ख़याल हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी कोशिशों की तारीफ़ की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार के ख़त्ते में मज़बूत रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुसलसल अज़्म का इयादा किया। इसहाक़ डार ने कहा कि मसाइल के पुरअमन हल और देरपा इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने भारतीय नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया, मगर इश्तियाल अंगेजी के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारतीय कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया और दो टूक मौक़िफ़। पाकिस्तान बारहा भारत को हर फोरम पर किसी भी किस्म की मुहिमजोई और जारहियत से बाज रहने से खबरदार करता रहा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मौक़िफ़ हक़ से कबल भारत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि फरवरी 2019 की तरह पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। इस बार भी भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान की जानिब से मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है जिसका UN की मुदाखलत या बाहमी मुआहिदों के तहत हल निकालना नागुज़ीर है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने भी भारत को जारहियत से बाज रहने की सख्त तनबीह की थी। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब। कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में गंडा सिंह बॉर्डर पहुँचे। तलबा, साथिज़ा, वकला, पुलिस और सिविल मुलाजमीन ने आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में शरीक अफराद सब्ज़ हिलाली पाकिस्तानी परचम थाने मुल्क और पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाते रहे। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि भारत के ख़िलाफ़ मार्का हक़ में पाकिस्तान की कामयाबी को तमाम दुनिया हमेशा याद रखेगी। हमें अफ़वाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत पर फ़ख्र है। इनकी बदौलत हमें दुनिया में इज़्ज़त मिली। हमारी अस्करी क़यादत ने
कि दुनिया गुन गा रही है और आज पाकिस्तान को अक़वामे आलम में अहम मुकाम हासिल है। शुरका ने गंडा सिंह बॉर्डर पर लहू गरमा देने वाली तकरीब देखी और पंजाब रेंजर्स के जवानों की हौसला अफजाई की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम का तरोताज़ा जोश और जज्बा मुसल्लह अफवाज और अवाम की शाना बशाना होने की अक्कासी करता है। स्क्रीन हुई या स्टेज, हम सच के साथ हैं। मौनिका हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबे स्टार्स के तासुरात। कहा, हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं, हम नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। जमाना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हक की आवाज बन के, अमन का साज बन के, वतन के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज, क्योंकि हम हैं बुनियानो मरसूस। वन कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, CDA का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये जगह गैर कानूनी तौर पर बेची गई। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी, कानून सबके लिए बराबर है, अमीर और गरीब के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। पंजाब सहूलत बाजार आज जाएंगे ते छा जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। 27 नए सहूलत बाजारों में 1300 नए बिजनेस शुरू होंगे। 600 से ज्यादा अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। नए सहूलत बाजार बनने से सालाना 9 करोड़ से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। नए सहूलत बाजार में ओपन मार्केट से 40 से ज्यादा फीसद और DC रेट से 18% कम नर्ख पर सब्जियां और फल दस्तयाब होंगे। नए सहूलत बाजारों के क़याम से 8.5 लाख से ज्यादा घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। कराची पोर्ट पर FIA की कार्रवाई। तर्जुमान FIA के मुताबिक गैर कानूनी सीमेंट बॉक्स रखने पर जुर्माना आयद। जहाज के 17 रुकनी अमले में 10 बांग्लादेशी और 7 भारतीय शहरी शामिल थे। जहाज ओमान से 3000 मेट्रिक टन ब्लैक कार्बन ऑयल लेकर कराची पहुंचा था। इब्तिदाई तफ्तीश में सीमेंट बॉक्स ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद कोरियर के जरिए हासिल करने का इंकशाफ हुआ है। अवामी कॉलोनी पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिमान आदि जराइम पेशा निकले। गिरफ्तार मुलजिमान लूटमार की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिमान ने 7 अप्रैल को बिलाल कॉलोनी के करीब बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी को लूटा था। मुजाहमत गोली मारकर शहरी को जख्मी भी कर दिया था। 28 अप्रैल को रेस्टोरेंट पर भी डकैती की थी। 70,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन छीने थे। रक्षा पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। थाना बोर्ड बेसन पुलिस की कार्रवाई। मुजरे सेहत अशिया की फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुजरे सेहत अशिया बरामद। जिला के माड़ी थाना माड़ीपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। हॉक्सबे टर्टल बीच पर मुकाबले के बाद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 अदद गैर कानूनी असलहा बरामद। सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की मुजर सेहत अशिया पकड़ी गई। 3 मुलजमान गिरफ्तार। गाड़ियों से मुजर सेहत अशिया के 1770 पैकेट्स, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। पकड़ी गई अशिया की मालियत 40 लाख रुपए से ज्यादा है। कराची के इलाके हसन नुमान कॉलोनी सोराब गोच में रेंजर्स की कार्रवाई। शेर गिरोह के सरगना समेत 3 कारिंदे पकड़े गए। मुलजिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। चोरीशुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। कराची में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी चंद मिनट्स का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। तरक्याती कामों के नाम पर खोदी गई सड़कें मुरम्मत ना हो सकी। ट्रैफिक पुलिस के लिए भी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुश्किल हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 3,472 पॉइंट्स का इजाफा, 1,66,466 पॉइंट्स पर कारोबार जारी, 396 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 67 कंपनियों के हिस्से में कमी, 97 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। आईटी की महारत में तारीखी कामयाबी पाकिस्तान डिजिटल सलाहियतों में कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर और सिस्को एकेडमी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर एकेडमी की सिस्को EMEA नेट एकेट कप 2026 में शानदार फतह। SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर एकेडमी ने 17 से ज़ायद ममालिक में पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका की 500 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी IT अकेडमीज़ में पहली पोजीशन हासिल की। मुबारक हो, आप सुल्ताने PSL बने हैं। पेशावर ज़ल्मी दूसरी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एरॉन हार्डी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस, 4 विकेटों के साथ 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। अब्दुल समद ने कीमती 48 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। आकिफ जावेद और हुनैन शाह के हिस्से में एक विकेट आई। एरॉन हार्डी को ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। धुन भी बरसता रहा और इनामात भी बरसते रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब में फतह और रनर टीम खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। बाबर आजम ने बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ जीत लिया। सुफियान मुकीम बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट करार। शादाब खान टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंड करार पाए। टूर्नामेंट के बेहतरीन विकेट कीपर का एजाज़ कोशाल मेंडिस के नाम रहा। फास्ट बॉलर हुनैन शाह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। नौजवान खिलाड़ी फरहान यूनुस टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड हैदराबाद किंग्समैन टीम ने जीता। जाफिर स्टेडियम रोशनियों से जगमगा उठा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब। साबिक क्रिकेटर जहीर अब्बास और CEO PSL ट्रॉफी लेकर स्टेज पर आए। तकरीब का आगाज डांस परफॉर्मेंस से किया गया और खातून जिम्नास्टर ने एयर बैलून पर डांस परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद मुल्क के मारूफ गुलकारों ने तकरीब को अपनी परफॉर्मेंस से महसूस किया। गुलकार अली असमत ने मिली नगमा पेश किया। गुलकार आरिफ लोहार ने स्टेज पर आकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL सीजन 11 के फाइनल के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन TCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच 6 मई और आखिरी वनडे 9 मई को शेड्यूल है। 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज 12 मई से होगा। टेनिस के मैदान में फिर छा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के उभरते हुए टेनिस स्टार मोहम्मद शोएब खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 20 साल तवील इंतजार के बाद ITF फीचर टाइटल अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में मोहम्मद शोएब खान ने रूस के खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। सनसनीखेज मैच में मोहम्मद शोएब खान ने कामयाबी हासिल की। और आइए
आपको बज़्म शेरो सुखन में ले चले। कराची में शेरो अदब के दीवानों के लिए यादगार शाम। बज़्म शेरो सुखन में नामवर शौरा ने अपने कलाम से महफिल को 4 चांद लगा दिए। मुशायरे में क्लासिकी और जदीद शायरी का हसीन इम्तिजाज सुनने को मिला। मोहब्बत, समाजी मसाइल और हालात हाजरा पर कहे गए अशार ने सामईन को खूब महसूस किया।